सोचिए महाराष्ट्र का एक बिल्कुल सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना अंधेरा और एक ट्रक ड्राइवर है प्रकाश। ये कहानी है उसकी उस एक रात की जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। ये आपको सच में हैरान कर देगी। तो कहानी है 35 साल के प्रकाश की। वो एक ट्रक ड्राइवर है और ये उसकी पहली सोलो डिलीवरी थी रत्नागिरी से कर्नाटक। दिन के वक्त कोंकण का वो कोस्टल रोड नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर जैसे ही शाम ढली और अंधेरा गहराया, वही रास्ता एकदम सुनसान और बेचैन कर देने वाला बन गया। अब हर तरफ घना कोहरा छाने लगा था। विजिबिलिटी कम हुई तो प्रकाश ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दिया, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए और पूरी तरह मिट्टी से लथपथ। प्रकाश ने फौरन ट्रक धीमा किया, शीशा नीचे किया और उस लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है, पर कोई जवाब नहीं आया। वो लड़का बस जमीन को घूरे जा रहा था। प्रकाश ने उसे फिर आवाज दी। इस बार लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और अगले ही सेकंड वो लड़का प्रकाश की आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही प्रकाश कांप उठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रकाश ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा। उसने जल्दी से ट्रक आगे बढ़ाया, उसे बस कर्नाटक पहुंचना था। पर कुछ दूर चलने के बाद वो फिर से उसी मोड़ पर आ गया। वही आम के पेड़, वही बड़े बड़े पत्थर, वही जगह। वो एक लूप में फंस गया था, एक भूल भुलैया में। उसका जीपीएस आगे नहीं बढ़ रहा था, फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और वो डरावनी मुस्कान वाला लड़का बार बार सामने आ रहा था। यहां बैपाटा बहुत अजीब हो जाता था। वो घंटों से गाड़ी चला रहा था, 7-8 घंटे बीत चुके थे, पर रात थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। और उसका मैप वो दिखा रहा था कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं है। मतलब घंटों की ड्राइविंग उसे कहीं नहीं ले जा रही थी। हर मोड़, हर रास्ता उसे वापस उसी एक भयानक जगह पर लाकर छोड़ देता था। अब प्रकाश का डर बढ़ता जा रहा था। उसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चलते हुए मिला। एक पल को उसे लगा कि चलो कोई तो इंसान दिखा, पर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। अब प्रकाश को समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और फिर उसका सामना हुआ सबसे बड़े डर से। ट्रक के सामने एक और इंसान खड़ा था। उसने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी थी। उसकी हाइट भी प्रकाश जैसी ही थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था, पर उसकी आंखें नहीं थीं। इस भयानक मंजर को देखकर प्रकाश का दिमाग सुन्न हो गया। उसका ट्रक सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो उसका ट्रक एक बड़े से पत्थर में घुसा हुआ था। तो प्रकाश की एक कहानी जैसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमें डराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पर सवाल ये है कि ऐसी कहानियां आती कहां से हैं, इनके पीछे कौन होता है। चलिए अब देखते हैं कि इस तरह के डर को कला में बदलने वाले एक क्रिएटर की अपनी कहानी क्या है। ये फ्रेज तो हम सबने सुना है, जो डर गया समझो मर गया। और यही वो लाइन है जो भारत के सबसे पॉपुलर हॉरर यूट्यूब चैनल खूनी मंडे के क्रिएटर दिव्या अग्रवाल के सफर का सार है। यहां देखिए उनका सफर कितना दिलचस्प रहा है। बचपन में वो अपने घर के बाहर एक पीपल के पेड़ की परछाइयों से डरते थे। फिर किशोरावस्था में उन्होंने अनगिनत हॉरर फिल्में देखकर अपने डर पर काबू पाया। कॉलेज के दिनों में तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के तौर पर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने लगे। और आज वो भारत के सबसे बड़े एनिमेटेड हॉरर शो के क्रिएटर हैं। मतलब अपने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो ये पर्सनल जर्नी तो कमाल की है और इसी ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा और पॉपुलर चैनल उन्होंने बनाया कैसे? क्या है इसका राज? तो खूनी मंडे इतना सक्सेसफुल क्यों है? वेल, इसका जवाब एक चीज में नहीं है। ये एक मिक्सचर है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, अपने ऑडियंस की गहरी समझ और जबरदस्त कंसिस्टेंसी का। चलिए सबसे पहले नाम की ही बात करते हैं। खूनी मंडे, कितना जीनियस नाम है। मंडे यानी सोमवार, एक ऐसा दिन है जो वीकेंड के बाद आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा डरावना या बोरिंग होता है। इन्होंने उसी फीलिंग को पकड़ा और उससे रोमांच में बदल दिया। अब लोग मंडे का इंतजार करते हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है, आमतौर पर ऐसे चैनलों के ऑडियंस में मेल ज़्यादा होते हैं, पर यहां देखिए लगभग 50-50 का रेशियो है। 53% मेल और 47% फीमेल।
इसका मतलब है कि इनकी कहानियां सबको पसंद आ रही हैं, जेंडर से परे। उनका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी काफी सॉलिड है। पहले स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें 90% कहानियां असल जिंदगी के अनुभवों पर आधारित होती हैं। फिर कैरेक्टर और बैकग्राउंड डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद आता है एनिमेशन और एडिटिंग का काम, और आखिर में म्यूजिक और साउंड डिजाइन से उसमें जान डाली जाती है। ये कोई आम कार्टून नहीं है, ये हाई क्वालिटी एनिमेटेड हॉरर है। लेकिन चैनल की कामयाबी सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी और प्रोडक्शन की वजह से नहीं है। इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन है हमारी अपनी भारतीय संस्कृति से। बात बिल्कुल सही है। भारत में हम सब ऐसी कहानियां अपनी दादी नानियों से सुनते हुए बड़े हुए हैं। ये कहानियां हमारी जड़ों में हैं। खूनी मंडे ने बस उन्हीं लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों को एक नया मॉडर्न रूप दिया है। उनकी बहुत सारी कहानियां असल और कथित तौर पर हॉन्टेड जगहों से जुड़ी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस या फिर मुंबई की बदनाम आर्य कॉलोनी, जिसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां हैं। और राजस्थान का वो रहस्यमयी गांव कुलधरा, ये वो जगह हैं जो पहले से ही लोगों के जहन में बसी हुई हैं। तो इस गहरे कल्चरल कनेक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी और लॉयल कम्युनिटी बन गई है, और यही कम्युनिटी उनके भविष्य की नींव है। तो अब आगे क्या? अब वो सिर्फ YouTube तक ही नहीं रुक रहे हैं, वो अपना एक पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं। देखिए, एक नया चैनल है जो क्राइम स्टोरीज पर फोकस करेगा, एक हिट स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट है, भारत की पहली एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज द क्लाउन आ चुकी है, और वो बड़े बड़े क्रिएटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। मतलब वो एक पूरा हॉरर एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहानियां खत्म हो सकती हैं, पर क्या डर कभी खत्म होता है? शायद नहीं। और जब तक डर हमारे अंदर मौजूद है, तब तक उसे बयां करने के लिए कहानियां भी हमेशा मौजूद रहेंगी।